नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक हुआ प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हुआ इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये हुए प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल। यानी इनका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर से ज़्यादा है और इंसुलेटर से कम है। अब जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, जो ये जो पीरियोडिक टेबल है, जब प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो या गैलियम आर्सेनाइड हो या सेलेनियम हो, इनमें जब हम इस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एलिमेंट जब मिक्स करते हैं तो इस मिक्स करने के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। जैसे कि ये मैंने लिखा है कि दी प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो अभी डोपिंग क्यों करते हैं हम लोग? डोपिंग करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं यानी डोपिंग करते हैं तब इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्शन के लिए ज़्यादा सुइटेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर में दो तरह का इम्प्योरिटी मिक्स करके उसके कंडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। एक हुआ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 के एलिमेंट जिनको ट्राइवेलेंट एलिमेंट कहा जाता है, और दूसरा हुआ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5, जो ये वाला ग्रुप 5 दिखाई पड़ रहा है, ये जो वर्टिकल कॉलम जो बना है ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 3 है। तो ग्रुप 3 के एलिमेंट जब ऐड करेंगे हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम या प्योर गैलियम आर्सेनाइड में, तब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब हम ग्रुप 5 के एलिमेंट यानी इनके जो बाहरी ऑर्बिट है, बिल्कुल बाहर वाला जो कक्षा है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला एलिमेंट जब हम प्योर सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रुप 3 के एलिमेंट को ऐड करना होता है। और ग्रुप 3 के एलिमेंट को ही क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पर इनके बाहरी कक्षा में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम और थेलियम, ये हुए ग्रुप 3 के एलिमेंट। ये सब अगर प्योर सिलिकॉन में ऐड करेंगे हम लोग तो उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी कैरियर होता है और माइनॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए यहाँ पर प्योर सिलिकॉन में जो ट्राइवेलेंट एलिमेंट है बोरॉन को ऐड किया गया है। तो बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी होल है। तो इसीलिए यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर होल होता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एंटीमोनी को ऐड किया गया है प्योर सिलिकॉन में। तो एंटीमोनी में जैसे कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। तो हमें एक्चुअली कंफ्यूज नहीं करना है कि पी टाइप को बनाने के लिए ट्राइवेलेंट ऐड करना होगा या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना होगा। ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट में कंफ्यूजन लग सकता है, तो हमें याद इस तरह से रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। तो अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल है एल्यूमिनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है।
जी थैंक यू।